नमस्कार, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आपका 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने द्रव्यमान क्षति के बारे में डिस्कस किया था और उस पे बेस मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन करवाया भी था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। तो बेटा आइए देख लेते हैं होमवर्क में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका सोल्यूशन क्या है। तो देखिए पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ। क्वेश्चन था 50 SN120 स्टेनम में द्रव्यमान क्षति ज्ञात करें वह इसकी बंधन ऊर्जा भी बताएं। अब आपको पता है कि बंधन ऊर्जा अगर आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको द्रव्यमान क्षति पता होनी चाहिए। द्रव्यमान क्षति जब भी आप ज्ञात करें तो आपको कुछ स्टेप्स ध्यान रखने हैं। द्रव्यमान क्षति के लिए आपको कुछ चीजें गिवन रहेगी और कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बेटा इसमें आपको क्या क्या दे रखा था, एक तो आपको एमपी का मान दे रखा था 1.007 AMU, एक आपको mn की वैल्यू दे रखी थी mn इज इक्वल टू 1.008 AMU और एक आपको इसका Sn का प्रायोगिक द्रव्यमान ये भी आपको गिवन था। ये कितना था बेटा 119.902 AMU। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे, ये तो हो गया हमारा मूल प्रश्न। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो चेक कर लीजिए कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, क्योंकि इन्हीं दो चीजों से आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा देखिए Z इज इक्वल टू है 50 और A इज इक्वल टू है 120। क्लियर है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू होता है Z, तो यहां पर प्रोटॉन की संख्या हो गई है 50। क्लियर। और इसी प्रकार से न्यूट्रॉन की संख्या हो गई बेटा A माइनस जेड होता है, तो A माइनस जेड तो ये हो गया 70। बात क्लियर है। अब आप निकालोगे यहां से M सैद्धांतिक इसे कहा जाता है थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। M सैद्धांतिक इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है Z इंटू MP प्लस A माइनस जेड इंटू MN। लेकिन अगर हम फॉर्मूले की बात नहीं करें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। हमें ये पता लग गया है कि इस न्यूक्लियस के अंदर ये है आपका नाभिक, इसमें 50 तो है प्रोटॉन और 70 है न्यूट्रॉन। तो इसका टोटल द्रव्यमान करने के लिए क्या करेंगे आप, 50 इंटू प्रोटॉन प्लस 70 इंटू न्यूट्रॉन। तो इस फॉर्मूले से भी वो बात आपको समझ में आ जाएगी और चाहो तो आप यहाँ से भी देख कर लिख लोगे। तो मैंने लिखा 50 MP प्लस 70 MN। ठीक है ना, यहाँ से आगे ज्यादा सही रहेगा। इजिकल टू 50 इंटू बेटा MP की वैल्यू कितनी है, MP की वैल्यू है 1.007 प्लस 70 इंटू MN की वैल्यू है 1.008। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर का और आप यूज करेंगे पेन कॉपी का रफ में। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं, क्योंकि 12th में मैं नहीं हूं आप हो। ठीक है, मैं तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा। तो 50 इंटू मैंने लिखा 50 इंटू 1.007 तो कितना हो गया बेटा 50.35 प्लस 70 इंटू, आप मत करने लग जाना ऐसे 1.008, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल तो यूज होता नहीं है। 70.56। ठीक है, यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको एक्यूरेट वैल्यू लिखनी है, क्योंकि मास डिफेक्ट में 0.000 तक भी आपको लिखना होगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो प्लस 50.35 तो ये हो गया 120.91। दिस इज AMU, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो है बेटा AMU में। ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं।
अब मास डिफेक्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेल्टा एम इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा? एम सैद्धांतिक माइनस एम प्रायोगिक। ठीक है, एम सैद्धांतिक कितना है? 120.91 और आपको एम प्रायोगिक गिवन था 119.902। ठीक है, इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 120.91 में से 119.902 कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1.008 AMU। ठीक है, तो डेल्टा एम की वैल्यू पता लग गई 1.008 AMU, यानी आंसर आ गया, द्रव्यमान क्षति आ गई 1.008। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन से यानी कि यहाँ पर जो 50SN120 है, इसमें जब इसका निर्माण हुआ होगा तो इसमें द्रव्यमान क्षति कितनी हुई है? 1.008। ठीक है, अब बेटा देखिए, आपको निकालना है इसकी बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको अलग अलग करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी इतनी एनर्जी से ये बंधे हुए हैं, तो आपको इसको तोड़ने के लिए ये जो बंधे हुए हैं इतनी एनर्जी आप दोगे तभी आके टूटेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, वैसे तो आप जानते ही हो, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, लेकिन उस फॉर्मूले से मैंने आपको कल बताया था, लेकिन वैसे आपको सॉल्व नहीं करना है, आप तो डायरेक्ट क्या करोगे, आपको कल भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। हम जानते हैं 1 AMU के तुल्य ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अगर 2 का निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का निकालना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितने का निकालना है? 1.008। तो 1.008 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बेटा, 1.008 इंटू 931, तो यह आ गया 938.448 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका होमवर्क के लिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3-4 क्वेश्चनों की तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी तक हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो, नहीं तो वेट कीजिए, मेरे पास जब अवेलेबल होगा तब मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट में क्या, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। प्रश्न था 1 ग्राम पदार्थ के, ये आपके बुक में भी दे रखा है क्वेश्चन, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करें। इसका मतलब है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में 1 ग्राम द्रव्यमान की क्षति हो रही है तो उससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। बात क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, चूंकि आप इसको इस तरह से करना, यहाँ पर आप लिखोगे आइंस्टीन के द्रव्यमान डैश ऊर्जा, आइंस्टीन के द्रव्यमान डैश ऊर्जा नियम से, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। इस m का मतलब है मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। E इज इक्वल टू गिवन है 1 ग्राम, तो फिजिक्स में आपको बता रखा है कि ग्राम में वैल्यू अगर आपको दी जाए तो आप ऐसा ही यूनिट यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू किलोग्राम में कितना हो गया? 1 इंटू 10 की पावर -3। बात क्लियर है बेटा? ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे चाहे तो लिख लेना, m इज इक्वल टू गिवन है 1 ग्राम, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है? ये प्रकाश की चाल है, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए,
तो 1 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16, तो 9 इंटू 10⁻13 जूल आंसर। देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा कि अगर 1 ग्राम द्रव्यमान खत्म हुआ है तो उससे कितनी एनर्जी निकलेगी, देखना 9 10⁻13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतनी जूल एनर्जी। एक जो बल्ब होता है ना 100 वाट का, 100 वाट का बल्ब है, आपको बताया गया था चैप्टर नंबर 5 में। इसका मतलब होता है कि ये 100 जूल पर सेकंड एनर्जी रिलीज कर रहा है। एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी यहाँ पर ये रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी मिली, अगर आप 1 ग्राम पदार्थ को यहाँ पर बर्न हो जाता है, ठीक है, यानी अगर मास डिफेक्ट 1 ग्राम भी हो तो इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ग्राम तो बहुत बड़ी बात है, वहां पर तो क्या रहता है बेटा AMU में, ठीक है, और 1 AMU बराबर क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, यानी बहुत छोटी वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू होती है 10⁻⁻27, इसके अपेक्षा 1 ग्राम तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये फिजिकली मतलब भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको आपको बाकायदा खुद भी सॉल्व करना है रफ कॉपी में। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्टनेस बढ़ेगा, आपका चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो क्वेश्चन है 6C12, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसके जो एटॉमिक ये मास नंबर है ये है बेटा 12, ठीक है, यानी द्रव्यमान संख्या 12 है और परमाणु क्रमांक 6 है। 6C12 मैंने लिखा, 6C12 के नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात करें। नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात करें, ठीक है ना, वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो आपको गिवन है एमपी, इसको रटना नहीं है आपको, एमपी हर बार थोड़ा अलग अलग होगी। जैसे पहले लिखा मैंने 1.008, तो जो आपको प्रश्न में गिवन रहेगा वो आपको माननी है, ठीक है। जैसे वहां पर था 1.008, तो बच्चे क्या करते हैं कि सदा इसको मान लेते हैं 1.008, नहीं, ऐसा नहीं है, जो प्रश्न में गिवन है वही आपको माननी है। तो इस बार एमपी की वैल्यू हो गई, सपोज कीजिए 1.00727, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू दे दी गई। और mn की वैल्यू है 1.008665, ठीक है। पहले केवल यहां तक की वैल्यू रखी थी 1.007 और 1.008, अब दशमलव के काफी आगे तक चले गए, 1.00727 1.00865, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और एक चीज और आपको दे रखी है, वह 6C12 नाभिक का द्रव्यमान, इसको हम ले लेते हैं पूरा 12 ही ले लेते हैं, ठीक है ना, 12 AMU, ठीक है, ये भी पॉइंट में होगा हालांकि, लेकिन प्रश्न में ऐसा आपको गिवन है। अब जो प्रश्न में गिवन है उसी के अनुसार आपको चलना है, अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, अपना दिमाग उत्तर में लगाना है, प्रश्न में नहीं लगाना है कि आप प्रश्न में चेंज कर दो अपनी सहूलियत के अनुसार कि सर ये 1.0072 इसको हटा देते हैं और इधर से इसको हटा देते हैं, तो इधर से ऐसा हटाओगे तो वो इधर से हटा देगा, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, जो आपको प्रश्न में गिवन है वही आपको लिखना है। आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। बेटे Z कितना है, सबसे पहले Z इजिकल टू 6 और A इजिकल टू कितना है 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हाउ मच 6, Z के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं, हर बार आपको लिखना नहीं होगा, आप बस केवल ये इन्फॉर्मेटिकली बता रहा हूँ मैं, बाकी आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो सैद्धांतिक से करेंगे। न्यूट्रॉन्स कितना है, तो 12 - 6। अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देता
तो बच्चे ये कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये तो होता है z के बराबर, तो z है यहाँ पर 6, और ये होता है a माइनस जेड के बराबर, तो ये हो गया 6। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने z की वैल्यू लिख दी, तो बेटा 12 में से 6 माइनस करा तो भी 6 ही आएगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो में आ जाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। बाकी जो शुरुआत से देख रहे हैं उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादातर बच्चे तो वीडियो देख ही रहे आए। अब ये हो गया, आपने प्रोटॉन्स के नंबर निकाल लिए, न्यूट्रॉन्स के नंबर निकाल लिए, दोनों 6 है यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू 6 है। अब आपको निकालना है एम सैद्धांतिक, एम सैद्धांतिक, तो एम सैद्धांतिक हो गया 6 इंटू एम पी प्लस 6 इंटू एम एन, ठीक है बच्चों। 6 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा एम पी प्लस एम एन। कुछ कहेंगे सर पहले मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1.007277 प्लस 1.008665, ठीक है। अब मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर का और आप यूज करेंगे अपने कॉपी का, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर है, तो मैंने लिखा 1.007277 प्लस 1.008665, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 2.015942, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो वैल्यू आई बेटा 6 इंटू 2.01592, ठीक है। इसको आगे अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 6 और करना है, तो इंटू 6 करा तो आ गया 12.095653 AMU, ठीक है ना। एक बार चेक कर देता हूँ, 12.095652, ठीक है, ये आ गया आपका AMU में। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस किस में से करेंगे, 12 में से। देखिए बेटा, इसको मैं रफ नहीं करूंगा। अतः द्रव्यमान क्षति, अतः द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम सैद्धांतिक माइनस एम प्रायोगिक। एम सैद्धांतिक है 12.095653 माइनस 12, तो आंसर आ गया 0.095653 AMU, ठीक है बच्चों। ये तो आ गया द्रव्यमान क्षति। बंधन ऊर्जा निकाल लीजिए, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा का कंसेप्ट मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है, क्या होता है, कुछ मत करो, जो आपको ये आया है इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इसका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 0.956532। मोबाइल नंबर मत यूज कर लेना इसका, पता नहीं कहीं और कॉल लग जाए, तो ऐसा मत करिएगा, ये केवल नंबर है, ठीक है। इंटू 931, तो इसकी वैल्यू आ गई 89.099 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं एरर हो, तो आप कंसीडर कर लेना, आपको चीज़ समझ में आ गई। मेरा मकसद आपको चीज़ समझाना है। ये कैलकुलेट करने के लिए तो आप चाहो तो आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर भी यूज़ करोगे, मैं कहूँगा तो मानोगे तो हो ही नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में तो नहीं करोगे आप, तो इसलिए आप रफ बना के और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। लेकिन ये भी सत्य है कि एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, एग्जाम में सिंपल सा आएगा 1.007 1.008, ठीक है ना। इसलिए लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए तो आपको एक बार करना ही है। तो आपको बात समझ में आई होगी कि डेल्टा एम कैसे निकालते हैं, एम सैद्धांतिक माइनस एम प्रायोगिक,
बंधन ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो जो डेल्टा एम आ गया उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब आता है आपके पास में अगला टॉपिक, वो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। उसको भी समझ लीजिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। देखिए ये थोड़ा समझा देता हूं मैं, बाकी लिखाने का काम मैं अगले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। पूछा जाता है एग्जाम में, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। देखो होता क्या है कि सबसे पहले आपने डेल्टा एम निकाला, वो कोई भी वैल्यू आ गई, ठीक है, और उसके बाद आपने डेल्टा ई निकाल लिया जो होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसे कहा जाता है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा का मतलब होता है कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको अलग अलग करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसे कहा जाएगा बंधन ऊर्जा। ठीक है ना, यानी नाभिकीय कणों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि उस नाभिक का जो यहाँ पर लिखा गया है वो है जेड एक्स है, यानी इसको जो शो किया गया है वो है जेड एक्स है। जेड का परमाणु क्रमांक, एक्स तत्व प्रतीक और ए इसकी द्रव्यमान संख्या। हमें निकालना है प्रति न्यूक्लियन। बेटा आप अच्छे से जानते हो न्यूक्लियन किसे कहा जाता है। न्यूक्लियन कहा जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। बेटा आप ये भी अच्छे से जानते हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मतलब हो गया ए। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो जो बंधन ऊर्जा आई है उसमें आपने ए का भाग लगा दिया, तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। यानी हर एक कण की, इसके अंदर मान लीजिए ये नाभिक है, इसके अंदर 50 प्रोटॉन है और 60 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो टोटल यहाँ पर नाभिकीय कण हो गए 110। तो जो भी एनर्जी आई उसमें आपने 110 का भाग लगा दिया, तो हर कण के पास में इतनी एनर्जी है, इसका मतलब ये हो गया। तो जब भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी होगी तो आप डेल्टा ई निकालेंगे। डेल्टा ई कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम देखो हर चीज लिंक है यहाँ पर। डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एम हो, अभी बताया आपको, एम सैद्धांतिक माइनस एम प्रायोगिक। ये गिवन रहेगा और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एम आ गया, डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, या फिर एक तरीका और है कि डेल्टा एम की वैल्यू जो भी आई आपके पास में ए एम यू में, उसको आपने 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गई बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा में आपने ए का भाग लगा दिया प्रति न्यूक्लियन, तो आ गया आपके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस बात को प्रदर्शित करता है, ये स्टेबिलिटी को शो करता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थायित्व को, कि इस कण का स्थायित्व कितना है। तो यहाँ पर जिसकी बंधन प्रति न्यूक्लियन, ठीक है ना, जिस तत्व की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी आवर्त सारणी में उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होगी आवर्त सारणी में उसका स्थायित्व कम होगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में आता है कि हल्के कणों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है और भारी कणों की भी कम होती है, और जो बीच के जो कण होते हैं, ठीक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या 70 से लेकर 150 के बीच में होती है, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा। एक होमवर्क और मैं आपको देता हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। इन सारी चीज को मैं कल वापिस से रिवाइज कराऊंगा और इनके बारे में कल लिखाऊंगा। ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल आप से अमल कर लीजिएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको आप रफ कॉपी में भी हल कीजिए। नाभिकीय विखंडन के बारे में आपने कभी सुना हो, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो विखंडन का मतलब होता है भारी नाभिक का टूटकर हल्के नाभिकों में बट जाना, और संलयन का मतलब होता है हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना। ठीक है, तो ये केवल इंफॉर्मेशन है। अब हम एक रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर, ये होमवर्क है बेटा, आप इसको, तो एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय विखंडन, ये हमारे सिलेबस में भी आगे चलकर आएगा, भी सही है। एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया
निम्न है, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, वो है 92 यूरेनियम 235 प्लस, ठीक है। ये यूरेनियम का समस्थान है जिसका परमाणु क्रमांक 92 है। यूरेनियम का ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, हिंदी में रेडियो सक्रियता कहा जाता है। प्लस इस यूरेनियम की टक्कर कराई गई 0n1 से। 0n1 का मतलब होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, 0n1, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये तो हो गया क्रियाकारक, और जो उत्पाद बना, एक तो बना जिनॉन और एक बना स्ट्रोंशियम। जिनॉन का परमाणु क्रमांक होता है 54 और स्ट्रोंशियम का होता है 38। बैलेंस करके देख सकते हो आप, ठीक है। ये बैलेंस होता है बेटा, अभिक्रिया के पूर्व इसका योग और अभिक्रिया के पश्चात इसका योग बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जिनॉन का बना जो समस्थानिक आया हुआ है 140 और स्ट्रोंशियम का है 94। आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए तो 236 हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो 234 होगा, फिर यहाँ पर बैलेंस होगा। ये रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है, 20n1, ठीक है। दोबारा ध्यान दीजिए, थोड़ी रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ये केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है ना, फिजिक्स में भी आप रिएक्शन पढ़ोगे। 92 यूरेनियम 235 0n1 न्यूट्रॉन से टक्कर करने के पश्चात एक जिनॉन बनाया, एक स्ट्रोंशियम बनाया, ठीक है, और साथ में 2 न्यूट्रॉन और यहाँ पर उत्पन्न हो गए, ठीक है। अब आपको इसमें द्रव्यमान क्षति बतानी है, ठीक, लेकिन इसमें कुछ चीजें गिवन रहेगी आपको। तो m जो यूरेनियम है उसका द्रव्यमान है, ये m यूरेनियम है, ठीक है बेटा, ये है 235.0439 AMU। m प्रोटॉन, ठीक है ना, चाहो तो मैं mp भी लिख सकता हूँ, ये है 1.00867 AMU, ठीक है। और m जिनॉन, ये मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ी हो जाए तो आप कंसीडर कर लीजिएगा। जिनॉन का कितना है 140 है ना, तो 139.905 मान लीजिए आप। और m स्ट्रोंशियम, MSR इजिकल टू कितना बेटा 94 है, तो इसको लिख दिया मैंने 94.93 लिखते हैं, 93.902 पॉइंट के बाद कितने जा रहा है ये 4, चलो इसको हटा दे, 0.86 लिखना है इसको, यहाँ पर 1 लिख देना, 0.9022 AMU, ठीक है। तो यहाँ पर यूरेनियम आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन का और द्रव्यमान लिख देते हैं यहाँ पर, प्रोटॉन तो यहाँ है ही नहीं ना, न्यूट्रॉन ही है, ये न्यूट्रॉन, ठीक है, हो गया, यूरेनियम हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, जिनॉन हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, और इसका भी यहाँ पर यूज हो जाएगा। इस प्रश्न को आप हल करना, इसमें आपको निकालना क्या है ये तो मैंने बताया ही। द्रव्यमान क्षति ज्ञात करें, बस केवल बंधन ऊर्जा तो आप समझ गए होंगे, द्रव्यमान क्षति ज्ञात करें, ठीक है बेटा। तो इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा, इसको आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पर आपके नोट्स के लिए भी आपको बताऊंगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं बेटा, थैंक यू।